हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। दो कार आपस में टकराती हैं। तभी कार से एक पर्सन निकलकर अपनी कार की फोटोज लेने लगता है ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके। तभी दूसरा आदमी उस पर चाकू से हमला कर उसे वहीं मार कर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे ताइसुक को दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो कैसीनो में रेड मारता है। दूसरी साइड गैंगस्टर बॉस जंग दोंगसू को बताया जाता है हमारे कैसीनो पर वही पुलिस वाला आया है। दोंगसू फिर ताइसुक के सीनियर से बात कर बताता है वो कमीना हमारे कैसीनो में है। मैं तुम्हें हर महीना पैसा देता हूँ और तुम अपने आदमियों को भी नहीं संभाल सकते। तभी ताइसुक का सीनियर उसे फोन कर चुपचाप वहाँ से निकलने को कहता है। ताइसुक फिर आगे क्राइम सीन पर आता है जहाँ कल रात को मर्डर हुआ था। ताइसुक चेकिंग करता है और उसे कार के पीछे डेंट दिखते हैं। वो प्रूफ्स को इकट्ठा करता है और उसे शक होता है ये उसी सीरियल किलर का काम है। दोंगसू राइवल गैंग के लीडर सैंगडो से मिलता है। वो दोनों पहले दोस्त थे, फिर बिजनेस बढ़ता गया और दोनों ने अपने अपने इलाके बांट लिए। दोंगसू फिर उसे वार्निंग देता है तुम्हारे आदमी हमारे इलाके में आ रहे हैं। जैसा तय हुआ था तुम उसके खिलाफ जा रहे हो जिसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तभी दोंगसू का हेंचमैन ओसंग उनके बीच में बोलकर सैंगडो को धमकाने लगता है। सैंगडो का आदमी भी उससे लड़ने लगता है। फिर सैंगडो को गुस्सा आता है और वो ओसंग पर सूप फेंकता है जिससे दोंगसू उठकर अपने बंदे को दो मारता है और कहता है जब बॉस इस बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा था। फिर वो सैंगडो के बंदे के दांत तोड़कर सैंगडो को वार्निंग देता है और कहता है शांति से रहो वरना अंजाम अच्छे नहीं होंगे। दूसरी साइड ताइसुक मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर अपनी टीम को बताता है 3 मर्डर हो चुके हैं और वो भी चाकू से। वो कोई शातिर सीरियल किलर है। वहाँ कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसका बॉस उसे वहाँ से जाने को कहता है। ताइसुक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोंगसू अपनी कार से होटल से अकेले निकलता है। तभी उसकी गाड़ी पीछे से दूसरी गाड़ी से टकराती है। दोंगसू सीरियल किलर से मिलता है और बात को खत्म कर वापस जाने लगता है। तभी किलर उस पर पीछे से चाकुओं से हमला कर उसे घायल करता है। दोंगसू घायल होता है पर वो किलर का मुकाबला करने लगता है और किलर से उसका चाकू छीनकर उस पर ही वार करता है जिससे किलर घायल हो जाता है। फिर किलर वहां से जैसे तैसे कर अपनी कार में जाता है और दोंगसू को कार से उड़ाकर वहां से भाग जाता है। दोंगसू को मेडिकल में लाया जाता है जहां उसका ऑपरेशन होता है। इस बीच ओसंग को शक होता है ये सैंगडो का काम होगा। फिर ओसंग ढूंढ कर उसके गैंग के बंदों को निपटाता है। नेक्स्ट डे दोंगसू को होश आता है। उसे ओसंग मिलकर बताता है हमने सैंगडो के काफी बंदे मिटा दिए हैं। तभी दोंगसू कहता है ये उसका काम नहीं है। ये हमला जिसने किया उसकी फाइटिंग स्किल्स गैंग मेंबर्स जैसी नहीं थी। तभी दोंगसू ओसंग को किलर की कार का नंबर लिखकर उसकी कार का पता लगाने को कहता है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ताइसुक आता है और दोंगसू से पूछता है वहाँ क्या हुआ था। दोंगसू उसे कुछ नहीं बताता और कहता है तुम्हें अब इस मामले में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, हम इसे खुद ही संभाल लेंगे। ताइसुक फिर वहाँ से निकल कर दोंगसू की कार के पास आता है और देखता है उसकी कार को भी पीछे से टक्कर मारी गई थी। इसका मतलब वो सीरियल किलर ही है। सैंगडो दोंगसू से मिलने आता है और बताता है अगर मैंने उसे भेजा होता तो तुम जिंदा नहीं होती। खैर मैं भी जानना चाहता हूँ मेरे अलावा तुम पर कौन हमला कर सकता है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है इतने बड़े गैंगस्टर को कोई मार कर निकल गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से मर जाता। दूसरी साइड किलर रात को मिल में आता है और एक और मर्डर करता है जिसके बाद वो वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाता है। उसे रास्ते में ट्रक में एक और आदमी दिखता है जिसमें दोनों में फाइट होती है। किलर उसे भी मिटा देता है पर उस फाइट में उसका चाकू ट्रक से गिर जाता है। इसी बीच दोंगसू किलर का स्केच तैयार करवाता है और उसे ओसंग को देकर पुलिस से पहले ढूंढ निकालने को कहता है। ताइसुक दोंगसू के कैसीनोज पर रेड करता है और उसके बंदों को पकड़कर उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। वो उससे पूछता है मुझे उस किलर के बारे में बताओ पर दोंगसू उसे कुछ नहीं बताता। ओसंग दोंगसू को बताता है जब से आप पर हमला हुआ है हमारी पकड़ शहर पर घटती जा रही है और अब तो सैंगडो के लड़के भी हमारे इलाके में बार बार आ रहे हैं। दोंगसू उससे किलर के बारे में पूछता
कहता है, ओसन बताता है हमें एक चाकू मिला है और उस इलाके में भी मर्डर हुए थे। दोंगसू को आइडिया आता है और वो ताइसुक को बताता है जिस मर्डर पर तुम अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हो वो मर्डर भी उसी ने किया है, हमें वहाँ उसकी कार मिली। दोंगसू ताइसुक से मिलने को कहता है, फिर वो उसे मिलकर बताता है जिसने भी मुझसे पंगा लिया है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। तभी दोंगसू ताइसुक से डील करने लगता है और कहता है मैं तुम पर खर्च करूंगा और अपने आदमी भी तुम्हें दूंगा, बस तुम्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। ताइसुक पूछता है और किलर का क्या हुआ? दोंगसू कहता है वो तुम्हें मिला तो तुम उसे सजा दिलवा कर प्रमोशन ले लेना और अगर वो मुझे मिला तो मैं उसे अपने हिसाब से खत्म करूंगा। फिर दोंगसू उसे किलर का स्केच देता है। वहाँ वो ताइसुक को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है और बताता है अब तुम हमसे गद्दारी नहीं कर सकते, नहीं तो तुम्हारी जॉब गई। ताइसुक अपनी टीम के साथ किलर पर इन्वेस्टिगेट स्टार्ट करता है। उसके टीम मेंबर्स उसे पूछते हैं तुमने गैंगस्टर्स से हाथ मिला लिया है? ताइसुक कहता है हम तो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी साइड दोंगसू भी ओसंग से कहता है हम किलर का पता लगने के बाद ताइसुक को ठिकाने लगा देंगे। ताइसुक किलर को ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश करता है। ओसंग दोंगसू को बताता है सैंगडो की हिम्मत अब बढ़ती जा रही है। फिर दोंगसू किलर के चाकू को देकर सैंगडो को ठिकाने लगवा देता है। ताइसुक अपनी ऑफिसर को किलर के सैंपल देकर उसे पता लगाने को कहता है। सैंगडो के मर्डर का शक भी किलर पर जाता है। ऑफिसर ताइसुक को बताती है जो डीएनए सैंपल तुमने दिए थे वो ट्रक ड्राइवर एंड मिल ओनर से भी मैच हो रहे हैं, हमें उस चाकू से भी वही सैंपल मिले थे। ये सभी मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं और ऑफिशियली इसे सीरियल किलर कहा जाएगा। तभी ताइसुक दोंगसू के पास आता है और पूछता है ये सैंगडो का मर्डर तुमने ही करवाया है ना? दोंगसू एक्सेप्ट करता है। ताइसुक फ्रस्ट्रेट होता है और कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। फिर दोंगसू उसे किलर को जल्दी से ढूंढने के लिए कहता है। बहुत सारे मर्डर होने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्पेशल टीम को दी जाती है जहाँ ताइसुक की उस टीम से फाइट होने लगती है। ताइसुक का सीनियर उन्हें अलग करता है। सैंगडो के अंतिम संस्कार में डेंगसू जाता है जहाँ किलर सैंगडो की गैंग के नए हेड को बताता है वो मर्डर दोंगसू ने करवाया था। दोंगसू फिर वहाँ से निकल कर ताइसुक के पास आता है और वो मिलकर प्रूफ ढूंढने लगते हैं। तभी दोंगसू ताइसुक को बताता है किलर ने मुझ पर पीछे से हमला किया, फिर भी मैंने उसका चाकू छीन कर उसे मारा। अगर वो मेरे सामने से आता तो मैं उसे खत्म कर देता। तभी उस पर राइवल गैंग मेंबर्स हमला कर देते हैं। जबरदस्त फाइट होने लगती है। दोंगसू एंड ताइसुक उनका मुकाबला करते हैं और उन सभी को एक एक कर ठिकाने लगाते हैं। सैंगडो की गैंग का नया हेड दोंगसू को मारने वाला होता है। तभी ताइसुक उसे फाइट करता है और उस फाइट में उसे चाकू लगने से वो वहीं मारा जाता है। ताइसुक उसे देखकर घबरा जाता है। वहाँ दोंगसू आकर कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, ये सभी मर चुके हैं, अब इन्हें मुझे ही ठिकाने लगाना होगा। नेक्स्ट डे ताइसुक का सीनियर उसे किलर के केस से हटाकर नया केस देता है और बताता है अब वो दूसरी टीम के पास चला गया है। ताइसुक कहता है इन लोगों को क्या पता, शुरू से हम ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सीनियर फिर उसे शांत कर वहाँ से भेज देता है। ताइसुक दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। तभी उसे एक आदमी छिप कर देख रहा होता है, वो वही किलर था। ताइसुक अपनी टीम के साथ उसका पीछा करता है पर किलर उनसे जैसे तैसे कर भाग निकलने में कामयाब होता है। फिर ताइसुक और इन्वेस्टिगेशंस करता है और वो इन्वेस्टिगेट करते हुए किलर के घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। फिर उसे किलर एंड उसकी फैमिली की फोटो मिलती है। वो उसे दोंगसू के स्केच से मिलाता है जो कि सेम टू सेम मैच होती है। ताइसुक दोंगसू को किलर के बारे में बताता है जिससे दोंगसू बहुत खुश होता है। वो फिर उसे मिलकर सारी बात बताता है। सभी एक साथ मिलकर किलर को ढूंढने लगते हैं पर उन सभी के हाथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट डे दोंगसू को बाहर एक लड़की भीगते हुए दिखती है। वो फिर उसे अपना छाता देता है। रात को सभी पार्टी करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है उस लड़की को मार दिया गया है। दोंगसू फिर अपने बंदों से उस पूरे इलाके को सील करने को कहता है और पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करवाता है। उन्हें किलर मिल जाता है। वो शांति से उसकी कार को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। किलर उनसे बचकर भागता है। दोंगसू एंड ताइसुक उसे चेस करते हैं क्योंकि जो किलर को सबसे पहले पकड़ेगा डील के मुताबिक वो उसी का होगा।
इसी बीच किलर उन्हें चकमा देकर निकलता है और डोंगसू एंड ताइसुक की कार आपस में टकरा जाती है। वो किलर को देखकर अलग अलग उसके पीछे जाते हैं, जहां ओसंग को किलर मिलता है, पर किलर उसे चाकू से मार मार कर वहीं मिटा देता है। डोंगसू उसकी आवाज सुनकर उसके पीछे आता है। उसे अपने राइट हैंड के जाने का बहुत दुख होता है। वो फिर किलर का पीछा करते हुए मोटेल में आता है, जहां किलर उसे एक रूम में छिपा हुआ दिखता है। वो लेडीज को चुप रहने को कहता है। डोंगसू बहुत गुस्से में होता है। वो सीधा गेट पर हमला करता है और किलर को पकड़कर खूब तोड़ता है। वो उसे मारते हुए बेहोश कर अपने साथ लेता है और ताइसुक को बताता है, डील के अकॉर्डिंग अब ये मेरा हुआ। फिर डोंगसू उसे अपने साथ लाता है और खूब टॉर्चर करता है। डोंगसू किलर से कहता है, अब मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, पर किलर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसने लगता है। ताइसुक डोंगसू की लोकेशन को ट्रैक कर उसके पास आने लगता है। डोंगसू किलर को मारने वाला होता है। उसी टाइम ताइसुक वहां पहुंचकर डोंगसू को अपनी कार से टक्कर मारता है, जिससे डोंगसू बेहोश हो जाता है। फिर ताइसुक डील को तोड़कर किलर को अपने साथ ले जाने लगता है और वो किलर को कहता है, हम तुम्हें कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। फिर ताइसुक उसे अपने साथ डिपार्टमेंट में लाकर स्पेशल टीम और उन सभी का मुंह बंद कर देता है, जहाँ सभी उसे देखते रह जाते हैं। दूसरी साइड ताइसुक डोंगसू के सभी कैसीनोज के इलीगल वर्क्स दिखाकर उन्हें बंद करवा देता है। किलर की कोर्ट में हियरिंग चलती है, पर सबूत न होने के कारण उसे सजा नहीं मिलती। फिर ताइसुक डोंगसू से मिलता है, जब डोंगसू उसे बिजनेस में लॉस करवाने के लिए खूब मारता है। तभी ताइसुक उसे बताता है, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो उसके हमलों से जिंदा बचा था। तुम सरेंडर कर दो। डोंगसू मना करता है। ताइसुक फिर उसे उसकी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है, जहां डोंगसू एक्सेप्ट करता है सैंगडो को उसी ने मरवाया था। डोंगसू मान जाता है। फिर वो सीधा कोर्ट में आता है, जहाँ किलर का लॉयर जज से कहता है, ये तो खुद एक क्रिमिनल है, हम इसकी बातों पर कैसे यकीन करें। तभी वहाँ डोंगसू उठकर अपनी शर्ट निकाल कर बताता है, इसने मेरी चेस्ट पर वार किए हैं और फिर हमारे बीच फाइट होने लगी। उस दौरान फाइट में मैंने भी इसकी चेस्ट पर चाकू मारे थे, जो निशान किलर की चेस्ट पर मिलते हैं। किलर को अदालत दोषी मानती है। डोंगसू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होने की वजह से। फिर जज किलर को मौत की सजा देता है। ताइसुक एंड उसकी टीम को इनक्रेडिबल वर्क के लिए प्रमोशन दी जाती है। दूसरी साइड जेल में डोंगसू को लाया जाता है, जहाँ सभी उसके सामने झुकते हैं। डोंगसू की किलर पर नजर पड़ती है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है। पास्ट में डोंगसू सरेंडर करने के लिए एक शर्त रखता है और ताइसुक से कहता है, तुम्हें मुझे उसी जेल में भेजना होगा जिसमें वो किलर होगा। ताइसुक डील एक्सेप्ट करता है। प्रेजेंट में डोंगसू रस्सी के साथ किलर के पास आता है, शुरू हुए खेल को खत्म करने के लिए। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।